नमस्कार दोस्तों, मैं अमितोष पंडित आज यह वीडियो बना रहा हूँ मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना। इस योजना के अंदर क्या योग्यता चाहिए, आवेदन प्रक्रिया कौन कौन सी है, लाभ क्या मिलेगा और इसमें लाभ क्या क्या मिलेगा, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना, ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में ये स्कीम लाई गई है, जिसका आवेदन 1 जुलाई से शुरू होने वाला था और आज जो तारीख है 2 जुलाई, तो इसका आवेदन ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है और इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन ये दोनों प्रक्रिया से आवेदन शुरू है। तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आवेदन करने के लिए पात्रता क्या चाहिए, मतलब योग्यता क्या होनी चाहिए, उसका आवेदन करने का प्रक्रिया क्या है और लाभ आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 1500 रुपया प्रति माह ये जो है अकाउंट में क्रेडिट होगा सभी बहनों के अकाउंट में, जिसका एज ग्रुप 21 साल से लेके 60 साल तक, मतलब जिसकी उम्र, जो बहन की उम्र 21 साल से 60 साल तक है, वैसे महिलाओं को उनको ये अनुदान मिलेगा। अब हम देखेंगे ये जो योजना है माझी बहन लाड़की योजना, यह योजना के अंतर्गत हमें कौन से फॉर्म भरने हैं, क्या क्या जानकारी उस फॉर्म में भरनी है, उसके अलावा हमारे पास और क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए और क्या क्या इसकी योग्यता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, महिलाचा संपूर्ण नाव ये फॉर्म है। ये फॉर्म भर के हमें आंगनवाड़ी सेविका या आशा सेविका जो भी आपके नज़दीक में रहता होगा उनसे आप मिलेंगे, तो आपको ये फॉर्म भर के उनको जमा करना रहेगा। और यह जो फॉर्म है, यह फॉर्म आपको कैसे भरना है, महिलाचे संपूर्ण नाव, मतलब यहाँ पे जो भी अर्जदार है, जो भी महिला अर्जदार है, उनका यहाँ पे पूरा नाम आएगा। फिर उसके बाद महिलाचं लग्नापूर्वीचं नाव, मतलब जो महिला बहन है उनका शादी के पहले जो भी क्या नाम था, किस नाम से बुलाया जाता था, वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद महिलाचे लग्नानंतरचे नाव, बहुत सारे महिला बहन का शादी होने के बाद नाम बदल जाता है, तो वो जो नाम अभी नया नाम है वो यहाँ पे लिखना है। उनका जन्म दिनांक क्या है, वो दिनांक, महीना और वर्ष, ऐसे यहाँ पे पहले में दिनांक, दूसरे में महीना और तीसरे में वर्ष लिखना है। अर्जदारांचा संपूर्ण पत्ता, जो अर्जदार है, जो महिला बहन है, उनका पूरा का पूरा यहाँ पे पत्ता लिखना है, जो कि उनके आधार पे होगा वही आधार वाला पत्ता यहाँ पे लिखना है, या जो भी उनके पास एड्रेस प्रूफ है उस एड्रेस प्रूफ के माध्यम से यहाँ पे पत्ता भरना है। जन्माचं ठिकाण, मतलब उनका जन्म कहाँ हुआ है, जिला कौन सा है, गांव और शहर कौन सा है, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत या नगर पालिका जिसमें भी रहते होंगे उसका नाम, उसका पिन कोड। बाद में मोबाइल क्रमांक और आधार क्रमांक, मतलब यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है और यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर भरना है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए शासनाचा इतर विभागामार्फत, मतलब गवर्नमेंट से कोई दूसरी स्कीम का भी फ़ायदा, आर्थिक फ़ायदा उनको मिलता है क्या, हाँ या ना में जवाब देना है, और अगर मिलता है तो कितना रुपया मिलता है वो यहाँ पे उनको लिखना है। वैवाहिक स्थिति, उनकी वैवाहिक स्थिति कैसी है, विवाहित है, घटसोपित है, विधवा है, उसके बाद निराधार है, परित्यक्ता है, तो ये जो भी है उनकी विवाहित स्थिति यहाँ पे भरना है। अर्जदाराचा बँक खाता असल्याचा बँकेचा तपशील, मतलब जो भी बैंक अकाउंट की जानकारी भर रहे वो बैंक अकाउंट उनकी आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, और अगर लिंक नहीं है तो ज़रूर लिंक करवा ले और उसके बाद उसकी जानकारी यहाँ पे भरे। बैंकेचा पूर्ण नाव, देखिए बैंक का क्या नाम है, जैसे किसी का बैंक है स्टेट बैंक है, HDFC बैंक है, ऐसे अलग अलग बैंकों का नाम है, तो जिस भी बैंक में उनका खाता है जो कि आधार कार्ड से लिंक है वो यहाँ पे लिखना है। बैंक खाता धारकाचं नाव, मतलब जो भी बैंक खाता धारक है, मतलब जो महिला बहन है उनका यहाँ पे नाम, जो अर्जदार है उनका यहाँ पे नाम आएगा। बैंक खाता क्रमांक, मतलब उनका बैंक का खाता नंबर यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे IFSC कोड लिखना है, जो कि बैंक के पासबुक पे आपको आसानी से मिल जाएगा IFSC कोड, वो IFSC कोड यहाँ पे भरना है। उसके अलावा देखिए आपला आधार क्रमांक बैंक खात्यात जोडले आहे का। देखिए मेरा यही बोलना था कि आपका जो बैंक खाता है वो आधार क्रमांक से जोड़ा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, आपका बैंक खाता आधार क्रमांक से जोड़ा हुआ है या नहीं, होए या नहीं, मतलब अगर है तो हाँ पे टिक लगाना है और अगर नहीं है तो ना पे टिक लगाना है।
नारी शक्ति प्रकार, देखिए अभी बहुत सारी महिला बहन कोई ना कोई काम करके अपना पालन पोषण करती है, और बहुत सारी महिला बहन ऐसे भी है जो हाउसवाइफ है, उनके भी बहुत सारे अलग अलग काम रहते हैं, जैसे आंगनवाड़ी सेविका है, आंगनवाड़ी मददनीश है, पर्यवेक्षिका है, ग्राम सेवक है, वार्ड अधिकारी है, सेतु सुविधा केंद्र चलाती है क्या, या फिर सामान्य महिला। जो भी बहन हाउसवाइफ है वो यहाँ पे सामान्य महिला पे भी टिक लगा सकते हैं, जो महिला सामान्य महिला पे टिक लगा सकते हैं जो कि हाउसवाइफ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं खालील सर्व कागदपत्राचे प्रति सादर करावा। देखिए अभी मैं यही बताने जा रहा था आपको कि इस स्कीम के अंतर्गत अगर आपको लाभ लेना है, जिस भी महिला बहन को लाभ लेना है, उनके पास ये सारे जानकारी, उनके पास इतने दस्तावेज होने चाहिए, जो कि आधार कार्ड है, आदिवास या फिर जन्म प्रमाण पत्र, उत्पन्न प्रमाण पत्र जिसको कि इंग्लिश में इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं, जो भी आपके नज़दीकी आपले सरकार सेवा केंद्र या फिर आप तहसीलदार कार्यालय में जाके उत्पन्न दाखला बनवा सकते हैं। अर्जदाराचा हमी पत्र, हमी पत्र का मतलब होता है, देखिए अर्जदार जो भी है उनका सेल्फ डिक्लेरेशन, मतलब खुद से स्वघोषणा पत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं। और ये इसका जो भी प्रकार है वो मैं नीचे आपको बताने जाऊंगा कि वो हमी पत्र में क्या क्या जानकारी भरनी है आपको, और वो हमी पत्र में क्या क्या आपको स्वघोषणा करना है। तो बैंक पासबुक जो कि रहता ही है, अर्जदाराचा फोटो, मतलब अर्जदार का फोटो, जो भी महिला बहन का फॉर्म भर रहे जो अर्जदार है उनका फोटो लगेगा यहाँ पे। उसके बाद अर्जदाराचा हमी पत्र, देखिए ये हमी पत्र में क्या क्या जानकारी आपसे पूछी गई है, आपको क्या क्या आपसे सेल्फ डिक्लेरेशन ले रही है गवर्नमेंट। माझ्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयापेक्षा अधिक नहीं, मतलब देखिए आपके परिवार में किसी, मतलब सारे पूरे परिवार का जो वार्षिक उत्पन्न है, मतलब पूरे इनकम है, वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद माझ्या कुटुंबातील सदस्य आयकर दाता नहीं, मतलब इनकम सर्टिफिकेट, इनकम रिटर्न फाइल जो है आपके परिवार में कोई भी सदस्य नहीं करता हो, ऐसा आपने यहाँ पे कंसेंट देना है। यहाँ पे आपने स्वघोषणा करना है कि मेरे परिवार में कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरता नहीं है। उसके बाद है मी स्वतः किंवा माझ्या कुटुंबातील सदस्य नियमित कायम कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग, उपक्रम मंडल आणि भारत सरकार किंवा राज्य सरकाराच्या स्थानिक संस्थेचे कार्यरत नहीं किंवा सेवानिवृत्तीवर। देखिए मैं इसको बताना चाहता हूँ आपको कि इसमें सीधा बताया गया है, पूछा गया है आपसे कि आपका कोई भी परिवार का सदस्य कि या फिर आप खुद कोई भी प्रकार का सरकार का कॉन्ट्रैक्ट का काम या फिर परमानेंट जॉब वाले ऐसे नहीं होने चाहिए, या भारत सरकार का या फिर राज्य सरकार का अगर गवर्नमेंट ऑफिसर है या गवर्नमेंट जॉब पे है तो आप इस योजना के पात्र नहीं है। मी शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या 1500 पेक्षा जास्त, देखिए इसका मैं बताना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आप इसमें स्वघोषणा कर रहे हैं कि मेरे परिवार में या मैं किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ 1500 रुपये से ज़्यादा का लाभ, कोई भी प्रकार का गवर्नमेंट का स्कीम में 1500 रुपये का लाभ से ज़्यादा का लाभ नहीं ले रहा हूँ। माझ्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार आमदार नहीं, देखिए अगर आपके परिवार से कोई माजी आमदार या अब भी आमदार है या पहले आमदार या खासदार रह चुके हैं तो फिर भी आप इस योजना के पात्र नहीं हैं। माझ्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकाराचा बोर्ड कॉर्पोरेशन उपक्रमाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक सदस्य नहीं। देखिए अगर आपके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी या भारत सरकार या राज्य सरकार के बोर्ड, कॉरपोरेशन इस सब में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या संचालक या सदस्य की पदवी पे रहेंगे तो भी आप इस योजना के पात्र नहीं हैं। माझ्या कुटुंबातील सदस्याचे संयुक्तपणे 5 एकरपेक्षा जास्त शेत जमीन नहीं। देखिए आपके परिवार में किसी भी सदस्य के पास या पूरे परिवार के पास 5 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन नहीं होनी चाहिए। अगर 5 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन अगर आपके पास है तो फिर आप इस योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे। माझ्याकडे किंवा माझ्या कुटुंबातील सदस्याच्या नावावर 4 चाकी वाहने, ट्रॅक्टर वगळून नोंदणीकृत नाहीत। देखिए इसका मतलब है कि आपके परिवार में किसी भी आदमी के नाम पे 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है जिसको कि ट्रैक्टर को ऑप्शनल रखा गया है, ट्रैक्टर चलेगा, ट्रैक्टर रहेगा तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना संबंधित पोर्टल या ऐप पे जो भी आपके आधार क्रमांक को प्रमाणीकरण करना है उसके लिए आपसे कंसेंट मांगा गया है कि आप
का जब भी ऑनलाइन में ही KYC होगा तो उसमें आप OTP या वन टाइम पासवर्ड या आपकी बायोमेट्रिक के द्वारा आपका आधार का प्रमाणीकरण करेंगे। उसके लिए कोई भी प्रकार का आपत्ति नहीं है, ऐसा यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे आपका अर्जदाराची सही, आपका सही और सारा डॉक्यूमेंट जोड़ के आपके नज़दीकी आंगनवाड़ी सेविका या आशा सेविका के पास आप जमा करा सकते हैं। उसके अलावा आपको इस अर्ज का जो भी स्थिति है उसके बारे में आपको SMS या WhatsApp द्वारा जानकारी मिल जाएगी। अभी ये फॉर्म ऑफलाइन चालू है, लेकिन ऑनलाइन अभी तक चालू हुआ नहीं है। ऑफलाइन फॉर्म के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दी है। आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन को दबा देना है, जिससे गवर्नमेंट के आने वाली सारी स्कीम और के बारे में जितना हो सकेगा मैं उतनी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।